किस पे लिखा हुआ है? बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, कौन सी प्रॉब्लम्स है? इसको हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं चैन वाली प्रॉब्लम्स। मतलब एक स्पेशल केसेस है किसका? फ्रैक्शन का। तो इसमें क्या लेना है? एक चैन लेनी है, बड़ी सी चैन। अपना समझ लो, चाहे गले में बांधने वाली ले लो और चाहे कौन सी ले लो, भैंस को बांधने वाली, लेकिन बोली तो चैन ही जाएगी ना वो। ओके, तो चैन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसी केबल है, इस तरीके से एक केबल है। ठीक, ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये केबल, ये केबल है और इसके ऊपर इस तरीके से चैन हम लोग डालते हैं, जिसका कुछ पार्ट कैसा रहता है इसके ऊपर, इस तरीके से देखो, ये एक चैन है, इस तरीके से कुछ पार्ट का है ऑन द टेबल, और इसका सम पार्ट हमारा कैसा हो जाता है, ऐसे हैंगिंग में आ जाता है। तो इसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में दिया एक मेटल चेन है जिसका कितना पार्ट देखो, 1/3 पार्ट कहाँ पे है, हैंगिंग पोजीशंस पर है। अगर इसकी हम लोग क्या करें, जो चैन हम लोगों ने कंसीडर किया है चैन, अगर इसका मास हम क्या कंसीडर कर लें, m, और टोटल लेंथ हम क्या कंसीडर कर दें, n। ये हम लोगों ने देखो यहाँ पे कंसीडर कर लिया, चैन हम लोगों ने ली, उसका टोटल मास कितना है, m, और उसकी लेंथ कितनी है, l। तो इसका 1/3 पार्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ, जरा भी अगर अब मतलब 1/3 ऐसी पोजीशन से अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा हमने ले लिया हैंगिंग में, तो पूरी पूरी चैन के अंदर नीचे स्लाइड कर जाएगी। तो वो स्लाइड नहीं करनी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ क्वेश्चंस। तब बोलता है कि बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस कितना हो कि इसकी 1/3 लेंथ हैंग करने के बाद ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशंस हो जाए, बट स्लाइड ना करे। तो कितनी लेंथ हमने हैंग की है बताओ इसकी, 1/3। तो 1/3 मतलब कितना आ गया, L/3। तो अब देखना ये टेबल के ऊपर कितनी लेंथ है, तो टेबल के ऊपर कितनी लेंथ होगी, यहाँ से टोटल लेंथ L, हैंग कितना कर दिया, L/3, कितनी बच जाएगी, 2L/3। तो इसके ऊपर जो टेबल पे है वो 2L/3 की लेंथ है। ओके, अब देखो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अब इसका टोटल मास m था, लेकिन अभी दो पार्ट में बट गया। कैसे, कुछ हैंगिंग पर और कुछ टेबल पे। तो कंसीडर कर लो इसमें जो हैंगिंग मास वो कितना है, m1, और जो टेबल पे है वो मास कितना ले लो इसका, m2। तो इसमें होगा क्या बेटा, देखिए ये जो इसका mg बनेगा, क्या mg बनेगा, यहाँ से m1g, ये किधर लाने की कोशिश करेगा, इसको डाउन बढ़। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो थोड़ी भी चेन अगर मैं इधर लाता तो स्लाइड कर जाती, तुरंत स्लाइड कर जाती, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं था। लेकिन सरफेस कैसी है बोलो, रफ है। तो जब रफ सरफेस है तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, क्या रोल होता है लिखने का, बोलो म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन कितना आ जाएगा, कितना मास है टेबल पे, बोलो m2, तो m2g। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू क्या बन जाएगा, m2g। बोलो यस या नो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू m2g। ये बेटा कंडीशंस हो गई। अब हमको यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है बताओ, m1 एंड m2। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशंस क्या हुई कि जितना mg नीचे लगे उतने फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एक्ट हो जाना चाहिए। बोलो जस्ट स्लाइडिंग की मींस m1g इक्वल टू किसके हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स के। अब इससे अगर थोड़ा भी ज्यादा m1g हुआ तो स्लाइड कर जाएगा, तो ये ऊपर ज्यादा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैसा फोर्स है जो मोशन नहीं देता है, खाली अपोज करता है। तो जस्ट स्लाइडिंग की यहाँ क्या कंडीशंस बनेगी, जस्ट स्लाइडिंग इसी समय पूछ रहा है, तो यहाँ सीधा क्या आ जाएगा, बोलो m1g को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स m2g। तो g तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ तक m1 म्यू m2 ये बन जाएगा। अभी भी देखो हमारे सामने वेरिएबल्स हैं m1 m। अब देखना ये कि m1 m2 हम लोग कैसे निकालें, तो अब एक बड़ा
इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम यहाँ पे लाइन के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसके हिसाब से? लाइन मीन्स लेंथ के हिसाब से। देखो एल लेंथ का मास कितना है? कितना है बोलो? एल लेंथ का मास कितनी? कैपिटल है। अब यहाँ पे कितनी लेंथ है? L/3। तो बोलो इसका मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? m/3। अरे भाई कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे हमको लिखना है यहाँ पे m1। क्या लिखना है? m1। तो लिखने का रूल ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो ये क्या बन जाता है? मास पर यूनिट लेंथ। और कितने लेंथ का मास चाहिए उसका मल्टीपल कर दो, तो L/3। L से L कैंसिल, तो m1 की वैल्यू कितना? m/3। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या देखना है? m2, तो कैसे लिखेंगे? m/n। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब कितने मास का कितने लेंथ का मास चाहिए? देखो ऊपर कितना है बोलो? 2L/3। कितना है बोलो? 2L/3। कितना है? 2L/3। ओके। अब देखिए यहाँ से X L कैंसिल, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2m/3। कितना आ गया बोलो? 2m/3। क्लियर? तो देखो m1 m2 मिल गया, उठा के इधर रख दो। m1 की वैल्यू बोल दो जरा कितनी है? m/3। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2m/3। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल बोलो? m से m, 3 से 3। क्या पूछ रहा था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 मीन्स आंसर D। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखो है, कभी भी चैन वाली प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर केसेस है फ्रैक्शन, तो जब भी आए तो उसमें हमको ध्यान देना है कि कितनी लेंथ इसमें हैंग है, उसका mg, उसको कौन बैलेंस करता है? जो लेंथ हमारी किस पे रहती? टेबल पे। उसके मास के हिसाब से वहाँ पे कितना फ्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, दोनों को उठा के इक्वल कर दो। अब वो क्या पूछ रहा है? कोएफिशिएंट फ्रैक्शन। हो सकता है इसको ना पूछ के बोल देता कितनी हैंगिंग लेंथ है, तो फिर किसका डाटा दे देता? वो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन का दे देता। या फिर पूछ देता कितने परसेंट हैंग है या कितने परसेंट ऊपर है एबव द टेबल। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। बोलो बेटा बात क्लियर हुई? यस या नो? और अगर अच्छा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हम मिलते हैं न्यू प्रॉब्लम्स के साथ न्यू वीडियो में। जब तक बाय।